अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हज़रत अली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक रियल स्टोरी के बारे में बताएंगे, एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपके अंदर कुछ न कुछ हिम्मत ज़रूर पैदा होगा कि आज के बाद मैंने छोटे से बिजनेस पर इन्हिसार नहीं करना है, आज के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब पर इन्हिसार नहीं करना है, इसके अलावा भी मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की भरपूर कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आपकी हाथ और पैर सलामत है तो शायद आप किसी से कम नहीं है। आप अपने अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। बट्टे पर 20-25 साल एक बट्टे पर काम करने वाले मियाँ बीवी और उसका एक 2 साल का छोटा बेटा था। उस मियाँ बीवी ने अपने बेटे के लिए बहुत सुनहरे ख्वाब देखे थे। वो यही चाहते थे कि हमारा बेटा भी लिखे पढ़े और माशरे में एक बेहतरीन नाम हासिल करे, एक बेहतरीन मुकाम हासिल करे और लोग उसकी इज्जत करें। इस बट्टे पर काम करने वाले एक गरीब मियाँ बीवी ने सोचा कि कल हम अपने मालिक से बात करेंगे और वो हमारे बेटे को स्कूल में दाखिल करने की इजाजत हमें लाजमी देंगे। अगले दिन मियाँ बीवी सुबह सवेरे बट्टे के मालिक के पास आए और दरख्वास्त की कि सेठ जी, हमारा एक ही बेटा है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसे स्कूल में दाखिल करें। सेठ जी ने यह बात सुनकर तहश में आ गया कि तुम अपने बेटे को स्कूल भेजोगे तो मेरे जानवरों को कौन पालेगा। मियाँ बीवी ये बात सुनकर बेहद गमगीन हो गए, मगर उन्होंने एक तरकीब सोची और बट्टे के मालिक से कहा कि सेठ जी, अगर आप हमें इजाजत दे दे तो हम आपके बट्टे पर 2 से 3 घंटे ज्यादा काम करेंगे। ये लोग इस चीज पर एग्री थे कि वो सेठ जी को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे। सेठ जी ये बात सुनकर खुश हो गया और इजाजत भी दी कि जाओ अपने बच्चे को दाखिला दिलवाओ, और हाँ, अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा काम नहीं किया जो मेरे लिए इंतहाई जरूरी है फिर मैं आपके बच्चे को स्कूल से वापस निकलवा दूंगा। इस जोड़े ने फौरन आ किया और वहां से चले गए। अगले दिन स्कूल में दाखिले जारी थे, उनके बच्चे को भी स्कूल में दाखिला मिल गया। माँ बाप ने बहुत ज्यादा मशक्कत, जबर और जुल्म बर्दाश्त किया और इस बच्चे की पढ़ाई जारी रखी। गुर्बत भी तो बहुत जालिम चीज है, ना तो इंसान को इंसान बनाती है और ना माशरे में इंसान को किसी से मिलने का मौका देती है। मगर इस बच्चे ने भी हर तरह से कोशिश जारी रखी और 8th क्लास तक अपने आप को पहुंचाया। एक दिन क्लास में उस्ताद आता है। उस्ताद ने बच्चे को देखा और उसे इशारा किया कि उठ जाओ बेटा, और उसे एक छोटा सा सवाल पूछा, मगर उस बच्चे को बिल्कुल भी सवाल का जवाब नहीं आता था। हस्बे मामूल बाकी स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस्ताद समझ गया कि बच्चा कमजोर है और उसको बैठने का इशारा किया। स्कूल की छुट्टी से पहले बच्चे को बुलाया और बच्चे को एक सवाल और उसका जवाब लिख के दिया और कहा कि बेटा, रोजाना यानी डेली बेसिस पर आपने मुझसे एक सवाल और उसका जवाब इस नोटबुक में लिखवाना है और अगले दिन उसी सवाल का जवाब मैं आपसे क्लास में पूछूंगा जो शायद आप याद करके आओगे। बच्चा ये सुनकर काफी खुश हुआ और डेली बेसिस पर वो घर में उस जवाब को याद करने की कोशिश करता था जो उसे याद हो जाता था। और अगले दिन क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को वो जवाब नहीं आता था जो इस बच्चे को आता था। 2 साल उसने इस सिलसिले को जारी रखा और अपने मैट्रिक को बेहतरीन नंबरों से पास किया। तो इसकी माँ बाप की खुशी दिदनी थी और मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी शुरू की जो शायद हर कोई इस हालत में नहीं कर सकता है। जिसके माँ बाप बट्टे पर काम करते हो उसके बच्चे को एंट्री टेस्ट पास करना शायद कोई आसान बात ना हो, मगर उस लड़के ने अपनी मेहनत को जारी रखा। तकरीबन वो दिन रात 14 घंटे लाजमी पढ़ता था। उसके उस उस्ताद ने भी लाहौर से कुछ किताबें उस बच्चे के लिए मंगवाई, मगर कामयाबी के लिए मेहनत शर्त है और उस बच्चे ने पूरे प्रोविंस में अच्छे नंबरों से एंट्री टेस्ट पास किया और MBBS के बाद FCPS भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया और बाद में कराची के एक निजी हॉस्पिटल जिसे आगा खान हॉस्पिटल कहते हैं वहां इसने जॉब स्टार्ट की। और कुछ ही अरसे के बाद दुबई में NMC रॉयल हॉस्पिटल में कुछ वीकेंड पोस्ट आए जो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। इस डॉक्टर ने NMC रॉयल हॉस्पिटल दुबई में इन वीकेंड पोस्टों पर अप्लाई किया जो कि तकरीबन 2 महीनों के बाद उसका वहां पर सिलेक्शन हो जाती है। फ्रेंड्स, नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां कैसे ये मेरा रब ही जानता है। जिंदगी में मुश्किलात दस्तक दे तो खौफजदा ना हो, आगे बढ़कर दरवाजा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल के बाद ही आती है। वही छोटा लड़का अब डॉक्टर खलील बन चुका है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है दुबई के NMC रॉयल हॉस्पिटल में। डॉक्टर खलील अब तकरीबन हर साल चैरिटी की मद में तकरीबन करोड़ों रुपए पाकिस्तान और इंडिया में गरीब लोगों की मदद के लिए बेचता है। और उसने क्या खूब कहा कि डेली बेसिस पर मैं 3 पेशेंट का फीस बतौर आदिया अपने माँ बाप और उस टीचर के लिए डोनेट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह बिल्कुल ना करो। मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। हम परफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। एक तरफ हम किसी की बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम लेते ही सर से पांव तक सुर्ख हो जाता है। कोई हमारा कुर्बत यानी नजदीकी के लिए तरसता है तो कोई हमारे साये से भी दूर रहना चाहता है। हम किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हाँ, कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर इनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है, उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते
हैं। उम्मीद है कि हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और कमेंट्स हमें लाजमी दें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस पेश करें। अगली वीडियो तक मैं हजरत अली आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।